क्या आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जब हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। सो व्हाई डू वी यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन? हम बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें चाहिए होता है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, बट ऑलरेडी वी कैन फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, राइट? तो अगर हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, देन व्हाई डू वी नीड इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मेक आवर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड? व्हाई? क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? तो चलिए आज के लेक्चर में हम वही पता करेंगे कि आखिर इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्यों यूज करना पड़ता है जब ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन की खास बात, क्या रहेंगे इसके डेरिवेशंस, विल टॉक अबाउट दैट। So welcome to the Torque Institute. I'm Anu Gupta and I will be teaching physics subject to you. And in this particular lecture हम लोग बात करने वाले हैं about what equations of motion. So जैसा कि हम जानते हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे equations of मोशन। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें बच्चे बड़े परेशान होते हैं। उन्हें समझ तो आ जाता है इक्वेशन क्या है, बट हाउ टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इन द क्वेश्चन, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से सारी चीजें बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स में इसे कैसे यूज करना है, विल टॉक अबाउट दैट। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्यों यूज करते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ कार। जैसे ये गाड़ी है, ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, अगर वो पता करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट? बट वही तो, अब यही तो क्वेश्चन आएगा जब ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए क्या फॉर्मूला है ऑलरेडी। If we have the formula like displacement equals to velocity into time, then why should we use some other equation, something different? Why? So listen carefully. This is very important point which I'm going to tell you is that कि ये जो हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सिर्फ आप तब यूज कर सकते हैं जब हमारी कोई भी बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, राइट? यानी कि अगर मान लो मैंने बात करी, आई हैव अ कार विच इज मूविंग विद 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, 10 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट, ठीक है, बाद में भी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर बाद में भी 10 किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट। इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ नहीं बदले, इन दैट केस आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम। बट व्हाट अबाउट दिस, कि अगर मान लो धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो, इट्स नॉट, इट्स द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हम कह सकते हैं नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन, यानी कि गाड़ी की अगर वेलोसिटी बदले, वेलोसिटी चेंज होगी तो मतलब कार इज एक्सेलरेटिंग। तो जब हमारी बॉडीज में हम ये बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को काम में लेके आते हैं। समझ में आया? इक्वेशंस ऑफ मोशन को मतलब क्यों हमें यूज करना पड़ता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें इसलिए यूज करना पड़ता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अलग होती है और फाइनल वेलोसिटी कुछ और होती है, ठीक है? इसीलिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी होती हैं, इन्हें यूज कैसे करते हैं, और डेरिवेशन की भी हम बात करेंगे। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। मैं बहुत इजीली आराम से आपको समझाऊंगी, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके इक्वेशंस आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन जो होती है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में, वो होती है v इक्वल्स टू u plus at. Okay, this is the first equation of motion. Now let's talk about the second one.
second is s equals to ut plus half at square. The third is v square minus u square equals to 2as. तो हमारे पास कितनी होती है, 3 इक्वेशंस होती है मोशन की. ये है, मैंने तीनों इक्वेशन लिख दिया. अब वन बाय वन समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है. तो देखिए, मान लो यहां पर हमारे पास क्या है, ये गाड़ी है, ठीक है. अब मान लो जब आपने इसको देखा, जिस टाइम पे देखा, तो जिस टाइम पे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि टाइम इज 0, t इक्वल्स टू 0. तो अभी फिलहाल इसकी वेलोसिटी क्या है, लेट अस सपोज u. तो अब ध्यान से देखो, u को क्या बुलाते हैं, u इज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, जब हमने गाड़ी को देखा तो वो कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, u से. ओके, u इज द इनिशियल वेलोसिटी. अब मान लो ये थोड़ी देर चलती रही, है ना, कुछ देर, मतलब हो सकता है आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 1 आवर. तो मैंने लिख दिया आफ्टर टाइम t, कुछ देर के बाद हमने गाड़ी को नोटिस किया, हमने कार को नोटिस किया. तो अब इसकी वेलोसिटी है v. जैसे मान लो आपने शुरू में जब कार को देखा तो वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर सम टाइम जब आपने कार को देखा तो इट इज 50 किलोमीटर पर आवर. तो ये मैंने u से डिनोट किया है और v होता है फाइनल वेलोसिटी. v इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है. v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. एंड a इज व्हाट, a इज द एक्सेलरेशन. a इज द एक्सेलरेशन, जितनी एक्सेलरेशन से गाड़ी चल रही है. ओके, कल लास्ट वाले क्लास में मैंने लिखना सिखाया था, आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. और देखिए, और क्या इसमें, v हो गया, u हो गया, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम, ये जो टाइम लगा ना वो वाला. आफ्टर दैट हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास एक नया टर्म आया है, नया वर्ड है, दैट इज s. s रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से सुनिए, s आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. कई जगहों पे बुक्स में, आपकी 9th स्टैंडर्ड की बुक्स में हो गया, कई जगहों पे आप देखोगे s इज द डिस्टेंस, ठीक है ना. लेकिन एक्चुअली s डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है. अब वो लोग वहां पे डिस्टेंस क्यों यूज कर देते हैं, ध्यान से सुनिए. आप अगर इसको डिस्टेंस यूज कर रहे हो तो कई जगहों पे ठीक भी है. कैसे, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इन दैट केस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. तो चल जाएगा आपका कि ठीक है, s इज द डिस्टेंस. लेकिन अगर मान लो बॉडी चल के टर्न कर वापस आ गई, इन दैट केस आपका डिस्टेंस लिया हुआ गलत हो जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर दिस, s आपको क्या लेना है, s इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी सारी टर्म्स बता दी हैं कि s हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, u is initial velocity and v is final velocity. You got this? इतना समझ में आ गया कि हमने किस किस को क्या टर्म रिप्रेजेंट किया है. ओके, चले, तो ये हमारी 3 इक्वेशन है. ये तीनों इक्वेशन आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको रात को सोते हुए भी कोई उठा लेना और पूछ ले, सेकंड इक्वेशन बताइए, तो आपको ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, तो ये तीनों इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. अब इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन. तीनों के डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है, कि कैसे इन्हें प्रूफ हम कर सकते हैं. चलिए, सो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का. वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. करना क्या है हमें, वी हैव टू मेक द डायग्राम लाइक दिस, कि हमारे पास एक बॉडी है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इज u, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इज v, इफ द कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. तो अब मैं आपसे बोलूं, फॉर दिस पर्टिकुलर केस मुझे बताइए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है ना. तो a क्या होता है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी. ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी. अब क्या करो, लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इस t को ना यहाँ ले जाओ, तो क्या मैं इसको लिख दूं, at इक्वल्स टू v माइनस यू.
कैन वी राइट लाइक दिस? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ आफ्टर दिस AT इक्वल्स टू V माइनस यू. अब माइनस यू को यहां ले जाओ, तो AT प्लस यू इक्वल्स टू V. मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? V इक्वल्स टू U प्लस AT. ये देखो हो गया डिराइव. राइट, इट्स वेरी वेरी सिंपल. करना क्या है, बस हमें एक्सेलरेशन का जो अपना फॉर्मूला है उसको याद करना है, V माइनस यू बाई टी, एंड दैट्स इट. उसके बाद तो देखिए क्या है, बस t को इधर लेके जाइए, AT माइनस यू को उधर लेके जाओगे तो प्लस यू. दैट्स इट. दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दिस. इट्स अ वेरी इजी वन. मतलब तीनों में से सबसे इजी यही वाली हमारी इक्वेशन बनती है. राइट, चलिए. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ. ठीक है, लेट्स मूव टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताइए. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है F इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. राइट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है. उसके लिए भी अगेन व्हाट विल आई डू, कि मैंने बोला एक बॉडी ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ देर बाद देखा तो वेलोसिटी इज v एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. तो इस दौरान जो इसने चला है ना, यहां से यहां तक, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. सो वी नीड टू फाइंड दिस. ओके, तो इसका डेरिवेशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग. सबसे पहले आप लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम? u प्लस v बाई टू. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इज द एवरेज वेलोसिटी. ये हमने यूज करा. ओके, अब इसके बाद देखिए, अब ना अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो, देखो हमें कैसे पता करना पड़ेगा, ऐसे पता करना पड़ेगा कि हम इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन में s है, u है, t है, a है, बट क्या इक्वेशन में v दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना v. और यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो s u v t सब कुछ है, यानी कि हमें v को हटाना पड़ेगा. यू हैव टू रिप्लेस दिस v, क्योंकि आपको इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, v तो है ही नहीं. सो आई हैव टू रिमूव दिस. चलो, अब मुझे अगर इसको हटाना है तो यूजिंग इक्वेशन 1, है ना, कौन सी इक्वेशन 1? इक्वेशन ऑफ मोशन वाली. v इक्वल्स टू u प्लस AT इन इक्वेशन नंबर 2. ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम कौन सी यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल्स टू u प्लस AT. ओके, चलो डालते हैं. s इक्वल्स टू u. अब देखो v जो है, v की जगह पे क्या डालेंगे? u प्लस AT इंटू t. देखो, विल इट बी लाइक दिस? बाकी सब टर्म एज इट इज, v की जगह पे क्या डालेगा? u प्लस AT. अब एक बात बताओ मुझे, u प्लस यू क्या होता है? u प्लस यू इज 2u प्लस AT बाई 2 इंटू टी. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 2 को इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाते हैं. चलिए इधर आइए, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हमने क्या बोला? वी आर ऑन दिस 2u प्लस AT बाई 2 इंटू टी. सो व्हाट विल वी डू? इस t को अंदर लेके जाओ, 2ut प्लस a. अच्छा बताओ, t इंटू टी क्या होता है? t इंटू टी इज t स्क्वायर बाई 2. ओके, चलो इसको इसके नीचे लेके चलते हैं. 2u2t बाई t 2 प्लस AT स्क्वायर बाय 2. सी, कैन वी राइट लाइक दिस? यस. क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है? वेरी गुड. क्या मैं इसको लिख दूं s इक्वल्स टू ut? ये क्या लिख सकते हैं? प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दिस. हेंस प्रूव्ड. सो इजी, है ना? देखो कितना आसान है. क्या किया हमने? सिंपल ये बोला s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी होता है. v क्या होता है? v फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है, दैट इज u प्लस AT. u प्लस AT हमने डाल दिया. u प्लस u 2u होता है, u स्क्वायर नहीं होता है. u प्लस u क्या होता है? 2u. ये आपने डाल दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? t जो है उसको अंदर लेके गए. देखो 2ut
और t इंटू टी, t प्लस टी नहीं है, ये t इंटू टी है, विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब 2 को इसके नीचे ले जाओ ऐसे, 2 को इसके नीचे ले जाओ ऐसे, सो दैट्स हाउ यू कैन गेट दिस इक्वेशन, राइट? अंडरस्टूड? सेकंड भी इजी है ना? वेरी नाइस। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने लिखवाया है, आपको खुद से एक बारी निकाल के देखना है, इसको सॉल्व करके देखना है, आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलें थर्ड पे। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड कौन सी इक्वेशन है? थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ध्यान से देखिए, थर्ड इक्वेशन में क्या क्या है? v u a s। पर क्या क्वेश्चन में कहीं पे, इक्वेशन में कहीं पे टाइम है? टाइम तो नहीं है ना। यानी कि हम कोशिश करेंगे जो भी अभी हम बनाने वाले हैं उसमें टाइम को हटा के वी विल ट्राई टू गेट दिस। ओके, चलो अब देखो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, बिल्कुल आपके जो सेकेंड इक्वेशन था उससे ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये बताओ क्या लिखना है? एस इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब हमने क्या कहा था कि हमको टी को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब टी को कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान से, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट? तो क्या मैं लिख दूं ये v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी भी लिखा जा सकता है? बोलो, क्या ये v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी लिखा जा सकता है? चेक दिस, कैन वी राइट लाइक दिस? यस। तो ये जो t है ये हम यहां यूज करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन इक्वेशन नंबर 2। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है और इसमें हम लोग पुट करेंगे। डन? ओके, चलें आगे। देखो, सो नाउ वी आर सेइंग दैट s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो t की जगह पे क्या डालने को बोला गया है? देखिए, t की जगह पे हमें पुट करना है v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए। देखो, अब देखो क्या ये जो 2 और a अलग अलग से लिखा है ये दोनों साथ में नहीं है, और क्या मैं इनको यहां नहीं लेके जा सकती? देखो ध्यान से, 2 और a को, 2 और a को, तो क्या ये 2as लिखा जा सकता है? देखो, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। v प्लस यू, u प्लस v है ना, u प्लस v को v प्लस यू लिख दिया, दैट्स इट। देखो, समझ में आया यहां तक स्टेप? अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो इसको, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, इज इट लाइक a प्लस b इंटू a माइनस b? यस। तो ऐसी आइडेंटिटी मुझे बताइए, कौन सी आइडेंटिटी ऐसी जानते हैं? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स इट। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। So that's how we can prove the third equation of motion. That's it. Got it? चलिए, तो what we are saying here कि हमने कहा वही जैसे second equation of motion शुरू किया था वैसे लिखने वाले हैं, displacement equals to average velocity into time. Average velocity is u plus v by 2 into t. अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे भी t नहीं है, तो मुझे t को रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके t को हम निकालेंगे v माइनस यू बाई ए। नाउ यू हैव टू पुट दिस हियर, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। 2 और a को इधर ले जाएंगे तो 2as हो जाएगा, और यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये आइडेंटिटी नहीं सुनी हो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, लेकिन ये आप यूज कर सकते हो इस तरह से, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो
अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने समझा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगानी है, जब भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन, ओनली इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब उसी में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है तो आप अपने नॉर्मल जो पहले जानते थे फॉर्मूलाज वो लगा सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हमने क्या सीखा, हाउ टू प्रूव दीज इक्वेशंस, है ना। इनको हमने प्रूव करना सीखा, डेरिवेशन सीखा इनका कि कैसे हो सकता है। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जिससे आपको लगता है थोड़ा सा डर, लेकिन अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर क्यूरीज, है ना। आपको मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस की तरफ, कैसे हमें क्वेश्चन को रीड करना है और डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। काफी बच्चे मुझे क्योंकि यही बोलते हैं मैम हमें यही नहीं समझ में आता कौन सी इक्वेशन लगानी है, सो डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए कैसे करना है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चंस टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। और आज के क्वेश्चंस काफी सारे एनसीईआरटी से रहेंगे ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जिसमें हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, करें स्टार्ट, चलिए। तो देखिए, ये है हमारा पहला सवाल। क्या है सवाल? A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने कहा कि एक ट्रॉली है that is going down, ठीक है, that is going down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity at 3 सेकेंड after the start? अब देखो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एक ट्रॉली है, नीचे जा रही है इंक्लाइन प्लेन से, इतनी एक्सेलरेशन से। तो देखो जो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले समझ में आया वो समझ में आया कि एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या गिवन है? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, है ना। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकेंड के बाद आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब u 0 है और क्या पूछ रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपने a लिखा, t लिखा, u लिखा, दैट इज गिवन, v निकालना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन लगाएं? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ना, whenever the questions will come, हमारा काम क्या है, तीनों इक्वेशंस को अपने सामने लिख लेना। देखो सबसे पहले आप तीनों इक्वेशन को अपने सामने लिख लो, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो 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 क्या देखना है हमें कि निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है v। तो सबसे पहले चेक करो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें v प्रेजेंट है। चलो फर्स्ट इक्वेशन, यस v इज देयर, तो चांसेस हैं कि यहां से निकल सकता है। लेट्स सी सेकंड, s u t a t, नहीं इसमें तो v प्रेजेंट नहीं है। अगर v प्रेजेंट नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगी? सो इट विल नॉट वर्क फॉर मी। चलिए थर्ड देखते हैं। ओके v इज देयर, तो यानी कि देयर आर चांसेस कि यहां से भी आ सकता है, शायद यहां से भी आ सकता है। पहले तो ये आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है कि कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो निकालना क्या है, v। फिर देखो v कौन सी इक्वेशन में लग रहा है। अब चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन सही बैठेगी। देखो अभी तक हमने शॉर्टलिस्ट क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को शॉर्टलिस्ट किया है। चलिए इसमें देखते हैं, v निकालना है, ओके। u चाहिए, u चाहिए, है u है हमारे पास। अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन तो है हमारे पास, बट वी नीड द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, बट क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, तो ये तो इक्वेशन वर्क नहीं कर पाएगी। दूसरी देखें, चलो v निकालना है, u इज गिवन, यस u इज गिवन, a इज गिवन, यस a इज गिवन, t इज आल्सो गिवन, यस t इज गिवन। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं सब कुछ गिवन है। चलिए, सो v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द v। u इज 0, एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज 3। सो वी कैन से दैट आंसर कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस। यू गॉट इट? समझ में आया? बेसिकली मेरे को आपको स्टेप्स सिखाने थे। स्टेप्स में करना क्या है, गिवन लिखना है, फाइंड आउट लिखना है, जो फाइंड आउट करना है तीनों इक्वेशन लिख लेनी है और सोचना है इनमें से कौन सी लगा सकते हैं, राइट। चलिए इसी तरह से ये वाला ट्राई करके देखते हैं। चलो सभी बच्चे बेटा ट्राई करिए,
जैसे मैंने समझाया है आपको उसी तरह से आपको ट्राई करना है। जस्ट पोज योर स्क्रीन, करो अपनी स्क्रीन को पोज करो, ट्राई करो। चलो देखें अब, A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो गिवन है वो लिखो, क्या गिवन है कि एक्सेलरेशन है ना, गिवन क्या है देखो, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds? What distance will it cover in 10 seconds after the start? Start भी बोल दिया, मतलब u भी given है 0, और find out क्या करना है, distance, और I can say displacement. You understand this? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो चलिए अब हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे कि सबसे पहले हम तीनों इक्वेशन लिख लेंगे। लिख लो। ओके, सो आफ्टर राइटिंग ऑल द थ्री इक्वेशंस, चेक कि निकालना क्या है। वी नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेट्स कम हियर। अगर मैं देख रही हूँ अपनी ये वाली इक्वेशन, डू वी हैव एस हियर, वी यू ए टी, ये तो नहीं है, एस इज नॉट देयर, काम नहीं कर पाएगी। चलो सेकंड देखते हैं। अरे हाँ, सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड में है, शायद एस सेकंड वाली काम कर जाए। और देखिए, अरे थर्ड में भी तो है एस, शायद थर्ड वाली काम कर जाए। देखते हैं कौन सी काम करेगी। चलो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। u इज गिवन, यस u इज गिवन, t इज गिवन, यस t इज गिवन, a इज गिवन, यस a इज गिवन, यस t इज आल्सो गिवन। वेरी नाइस। तो मतलब हम देख सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो आई कैन यूज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, अच्छा चलो थर्ड देखते हैं, क्या पता थर्ड भी यूज रहे। देखो, अच्छा v, अरे यार ये तो फर्स्ट वाला v गिवन नहीं है, हाउ कैन वी यूज दिस, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कि v ही गिवन नहीं है, फाइनल वेलोसिटी ही गिवन नहीं है, तो मैं कैसे इसे यूज कर सकती हूँ? इसलिए हम बोलेंगे आउट ऑफ ऑल द थ्री इक्वेशंस द एप्ट इक्वेशन इज द व्हाट, द सेकंड वन। सबसे ज्यादा सही इक्वेशन हमारी कौन सी बैठेगी? सेकंड। तो चलिए लगाते हैं सेकंड इक्वेशन को यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज डालते हैं। u क्या है, u क्या है, देखो देखो देखो, u तो जीरो है, u तो जीरो है, मतलब ये पूरा हट जाएगा, दैट विल बिकम जीरो। ओके, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4, टाइम कितना गिवन है, 10, तो 10 का स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा इसको किससे काट दें, क्या इसको हम 2 से काट दें, तो ये कितना हो गया 2, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो s कितना आ गया 200 meter. So the answer of this question will be 200 meter. Yes? चलिए, आपका अगर सही है तो ये रहा मेरी तरफ से आपको स्टार। ठीक है, अगर आपका आंसर भी यही है तो यू विल गेट द स्टार फ्रॉम माय साइड। ओके, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। क्या आप रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, करना चाहते हो ट्राई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करके देखिए, ट्राई करिए। The steps which I told you, you have to do that. सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है। बताओ मुझे गिवन क्या क्या है, कम ऑन, क्या गिवन है? अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। इसने क्या बोला, अब हमने लगाए ब्रेक। अच्छा, ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है, राइट? इसीलिए ये केस हमारा किसका हो गया, रिटार्डेशन का हो गया, डी एक्सेलरेशन का हो गया, और इसलिए एक्सेलरेशन किस में है, नेगेटिव में, माइनस में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। याद है ना? ओके, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। फाइनली वो ट्रेन जो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, वो कुछ देर में जाके रुक जाएगी, क्योंकि उस पर क्या लगाए गए हैं, ब्रेक सप्लाई किए गए हैं, राइट? तो फाइनली जब जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो उसने बोला कि इस दौरान हमारी ट्रेन ने आखिर कितना चला, है ना? u इज देयर, v इज देयर, लेकिन इस दौरान कितना चला, s निकालना है, राइट? s वी नीड टू फाइंड। समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में,
ठीक है, विल डिसाइड कि एस के लिए क्या करेंगे, बट एक चीज देखो थोड़ा सा कि यहाँ हम देखें तो u किस में है, किलोमीटर पर आवर में, एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हम इसको यूज कर पाएंगे, ऐसे नहीं यूज कर पाएंगे ना, वी हैव टू कन्वर्ट, है ना, वी हैव टू कन्वर्ट। सो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 90 इंटू 5/18, राइट, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड दिस एस। अब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट ऑल द इक्वेशंस, like this, v equals to u plus at, s equals to ut plus half it square and b square minus u square equals to 2as। अब देखिए डिसाइड करिए, s निकालना है, क्या मैं यूज कर सकती हूँ फर्स्ट, नो आई कांट, बिकॉज वहां पे s नहीं है। सेकंड में है, यस, थर्ड में है, यस। अब चेक करो सेकंड की सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, u है, ओके है, बट t भी चाहिए, डू वी हैव t इन दैट, नो, तो हम सेकंड नहीं यूज कर पाएंगे। वही मैं थर्ड को देखूं तो थर्ड में मुझे क्या चाहिए होता है, v चाहिए होता है, दैट्स गिवन, u चाहिए होता है, दैट्स गिवन, a चाहिए होता है, दैट्स गिवन, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो आउट ऑफ ऑल दीज इक्वेशंस द मोस्ट एप्ट वन इज द थर्ड वन, जिससे हम ये निकाल पाएंगे क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे v क्या है आपका, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना था, 90 इंटू 5/18 का स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज इन -0.5, देखो ध्यान से, -0.5 इंटू एस। स्टेप्स आ रहे हैं समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो ये तो 0 हो गया, है ना, ये तो 0 हो गया, इसको तो हटा भी सकते हैं हम, यहाँ लिखना हो आपको ऐसे लिख लो। अब ये किससे कट सकता है, 5 से, 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो ये हो गया 625। आगे देखो 2 इंटू 0.5 और माइनस भी लगा हुआ है ऑलरेडी, तो -1 इंटू एस, देखो ऐसा लिख सकते हैं, कैन आई राइट लाइक दिस, यस, क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एस आ जाएगा 625 मीटर्स। हमने यूनिट किस हिसाब से चेंज करी थी, मीटर्स के हिसाब से। सो आई विल गेटिंग, आई एम गेटिंग व्हाट, 625। क्या आपका आंसर भी यही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे तीनों इक्वेशन को वन बाय वन हमें यूज करके इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं, ओके, ठीक है। तो चलें आगे, एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करें, चल कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion, मतलब गिवन जे की क्या है, a, ठीक है, a is given। अब देखो इसने क्या बोला, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया है एक्सेलरेशन, वो कैसे आया है, ब्रेक अप्लाई करके। ब्रेक अप्लाई किया तो मतलब आपका डी एक्सेलरेशन रहा होगा, तो मतलब इसको कैसे लेना चाहिए हमें, माइनस में, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड टू स्टॉप, स्टॉप मतलब v0 हो गया, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। चलो समझ में आया, गिवन ये है, फाइंड ये करना है, चलो करो ट्राई, करिए ट्राई, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा देन आई विल गिव यू द हार्ट। चलिए चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, पोज द स्क्रीन, करें ट्राई, बताएं आंसर कैसे होगा। चल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या है, टू राइट द इक्वेशंस फर्स्ट, इस तरह से। चलिए
अब हमें क्या पता करना है कि कहाँ कहाँ पर एस है। पहले वाले इक्वेशन में एस है क्या? नो, आई कैन नॉट यूज दैट। सेकेंड में एस है, यस। थर्ड में एस है, यस, एस तो है। अब देखो क्या क्या गिवन है। ए, अच्छा इसमें क्या चाहिए अपने को? अरे इस इक्वेशन में तो यू चाहिए, इस इक्वेशन में तो हमें यू चाहिए, बट डू वी हैव यू? नहीं, हमारे यहाँ पर तो यू गिवन ही नहीं है। अच्छा सेकेंड इक्वेशन देखो, अरे इस इक्वेशन में भी तो यू चाहिए, यानी कि ये तो प्रॉब्लम हो गई। ध्यान से देखो, मतलब इसने पूछा क्या था? डिस्प्लेसमेंट पूछा था। अब हमने क्या किया, अपनी इक्वेशंस लिख के देखी। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे था? सेकंड में और थर्ड में। बट हमने देखा यार यहाँ पे टाइम गिवन है, वी गिवन है, ए गिवन है, बट मुझे तो सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में यू चाहिए। हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए करना क्या है। एक बात हमें समझ में आ गई कि एस कैसे निकल सकता है, सेकंड से या थर्ड से, बट उसमें क्या चाहिए? यू। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले, कहीं से यू पता कर ले कि आखिर यू क्या है, यू कितना है। अगर मुझे यू पता चल जाएगा देन आई कैन डू दैट क्वेश्चन, राइट? तो देखिए, अब यू का पता कैसे कर सकते हैं? बताओ बताओ, कोई मुझे बताना चाहेगा? यस, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो वहां पर v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है। यस, सो आई कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड आउट u। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। अब v क्या गिवन है? दैट इज 0। u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द डी एक्सेलरेशन, इसलिए -6 लेना पड़ेगा, एंड टाइम इज 2, राइट? तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू u, 6 2 12। इसको यहां ले आओ। तो ये हमारे पास निकल गया क्या? इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, अब तो हमारा काम हो गया है बहुत आसान। आप अपना ये इन दोनों में से इक्वेशन यूज कर लो जो आपका मन करे, एंड यू कैन फाइंड द आंसर। तो चलिए, मैं क्या कर रही हूं, आई एम गोइंग टू यूज द थर्ड इक्वेशन नाउ। यूजिंग, आपको सेकंड यूज करनी है, आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं, आपको थर्ड यूज करनी है वो भी कर सकते हैं, विल गेट द सेम आंसर। ओके, चलो, अब थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, राइट? अच्छा, फाइनली क्या था? v क्या है? v तो 0 है ना? और u क्या है? u हमने निकाला, दैट इज 12 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज -6, ठीक है, -6, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, समझ में रहे? अच्छा, क्या ये हम लिख सकते हैं -12 का स्क्वायर मतलब -12 इंटू 12? क्या हम लिख सकते हैं इसको -12s? ये देखो, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? क्या माइनस से माइनस काट सकते हैं? क्या 12 से 12 काट सकते हैं? ये पता है ना आपको ये चीजें कि कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं? तो ये हम इसको कट करेंगे तो s कितना आ जाएगा? फाइनली इट विल बी 12 मीटर। दिस विल बी द आंसर, राइट? दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? यस, अच्छा लगा सवाल? तो देखिए, ये जरूर ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन आए, जो हमारे पास क्वेश्चन आए उसमें ना डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाओ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे किसी इक्वेशन की हेल्प से u निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में u की रिक्वायरमेंट थी, बस वो आपका u निकल गया, देन यू कैन पुट हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द s। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हमें कैसे करना है। गॉट इट? ओके। और थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, एसआई यूनिट्स का भी ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन मत भूलना अगर क्वेश्चन में सब यूनिट्स अलग अलग है। ओके ओके, सो जैसा मैंने बोला था, जिस बच्चे का आंसर मेरे आंसर से करेगा मैच, है ना, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा मेरी साइड से हार्ट। तो ये है एक हार्ट मेरी साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर द होमवर्क। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है जैसे मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाता है। सबसे पहले लिखिए गिवन, फाइंड आउट, राइट द इक्वेशंस एंड गेट द आंसर। ओके, तो ये आपको ट्राई करना है। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा उस क्वेश्चन में, उसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए, ओके, तो सभी बच्चे क्वेश्चन रीड करेंगे
सभी क्वेश्चन रीड करेंगे, पॉज द स्क्रीन, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। चलिए निकालिए आंसर, क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा सवाल है, अगर आपका आंसर मैच कर गया तो बहुत ही बढ़िया। करो करो करो, करिए बेटा, क्वेश्चन करिए। डन हो गया, करें डिस्कस। चलिए देखते हैं। सो व्हाट डज इट सेज, इसने बोला यू हैव अ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, यहां पे अपनी गाड़ी है, ठीक है, एंड इट स्टार्टेड विद u इक्वल्स टू 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, ये 0। A car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square. But for what time? For 8 seconds only. तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये काम करते हैं, ये t equals to 0 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं यहां तक t equals to 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, कार का एक्सेलरेशन जो है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। A car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration 5 meter per second square for 8 seconds, right? अब क्या बोला? If it then continues, अभी भी अगर वो आगे बढ़ती है but with constant velocity, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये देखो, पहले की वेलोसिटी कितनी थी, 0, अब धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ी होगी। लेट अस सपोज वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो वो क्या कह रहा है, अब गाड़ी ना आगे चलती रही कांस्टेंट वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड से ही चलती रही। कब तक? What distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? यानी कि स्टार्टिंग से, ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग से 12 सेकेंड तक, स्टार्टिंग से 12 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 सेकेंड के बाद, ध्यान से सुनो, 8 सेकेंड के बाद और कितनी देर गाड़ी चली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ? ये कितना है, 12, ये कितना है, 8, यानी कि और एक्स्ट्रा कितना चली, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, ध्यान से सुनो क्या हुआ, गाड़ी यहाँ पे स्पीड 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, धीरे 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 8 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुई, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ी, राइट, वेलोसिटी बढ़ी, फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अब कोई वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, अब यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे v है तो फिर वो v से चलती रही थ्रू आउट, v से मोशन है, ओके। तो ऐसे में आपसे पूछा है स्टार्टिंग से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या है, समझ में आया क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ हम एक तरह से क्या निकालना है, एक तरह से ये डिस्टेंस निकालना है पूरा। तो हम एक काम करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तो S1 ये वाला और दूसरा S2 ये वाला, है ना। क्योंकि ना पहले वाले केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, पर दूसरे में एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो ये S1 ये S2 ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, मुझे अगर S1 निकालना है, तो मुझे क्या पता है, आई हैव द 3 इक्वेशंस, उन 3 इक्वेशन में से सेकंड या थर्ड लगाना सही रहेगा, राइट। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास क्या क्या है गिवन, तो u गिवन है, यस, t गिवन है, यस, एक्सेलरेशन गिवन है, यस, राइट। तो S1 निकालने के लिए मुझे u, t और a गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन सही है, सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड, सेकंड, वेरी गुड। थर्ड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, v गिवन थोड़ा ना है, तो हम नहीं लगा पाएंगे थर्ड। तो चलिए S1 निकालने के लिए, ठीक है ना, S1 निकालने के लिए, S1 में बता देती हूँ आपको अगेन क्या है, u0, ठीक है ना, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 8 सेकेंड है, एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है ना। इसके लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना उसको S1 बोल रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले के लिए।
तो दिस इज व्हाट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 5, टाइम क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये डालेंगे ना वैल्यूज। अब देखो दिस इज व्हाट हाफ इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8, ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इससे काट दूं, किससे कटेगा 4 से, सो 5 4 जा 20 राइट, 8 2 जा 16, तो S1 कितना आ गया 160 मीटर, 160 मीटर। यानी कि शुरू में गाड़ी जब एक्सेलरेट करी थी तो कितना चली 160 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि आखिर यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हमने वो निकाल लिया तो हम क्या कर सकते हैं S1 के साथ ऐड करके फाइनल आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके ओके, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालना है, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यस वो कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है 4 सेकेंड, कितना टाइम है 4 सेकेंड, बट मुझे वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी कि आखिर जब गाड़ी यहाँ चल रही थी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। क्या करें, कैसे पता लगाएं, सोचो सोचो सोचो, हमें v पता करना है। अगर v पता चल गया ना तो क्या कर पाएंगे हम v इंटू टी करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये उठा ले, ये सेक्शन अगर मैं बात करूं इसमें जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी से तो गाड़ी चलेगी, राइट उतनी वेलोसिटी से तो चलेगी, ये तो बात सही है। तो क्यों ना हम ये वाला सेक्शन से v निकालने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे ये जो है केस, इसके हिसाब से मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे v क्या है, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, बोलो बोलो। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज कर ले, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी, है ना, अगर हम ये यूज कर ले और u क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 5, टाइम कितना है 8, है ना, धीरे 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 8 सेकेंड तक गाड़ी चलती रही एक्सेलरेशन 5 के साथ, तो फाइनली जो वहां पे वेलोसिटी पहुंचेगी वो कितनी हो जाएगी 8 5 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी गाड़ी की जब वो वहां पहुंचेगी 8 सेकेंड पे, राइट। ओके, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। इसका मतलब अब अगर हम बात कर रहे हैं गाड़ी की, कब, ये है 8 सेकेंड, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि गाड़ी को हमने कहाँ देखा, यहाँ पे 12 सेकेंड पे, कितनी वेलोसिटी से चलते हुए, हमने देखा ये चलते जा रही है कॉन्टिन्यूसली 40 मीटर पर सेकेंड से। तो वो पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, S2 बता दीजिए। तो S2 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 40, और टाइम बताओ, टाइम इंटरवल बताओ, ये 8 सेकेंड ये 12 सेकेंड, तो कितना देर के इंटरवल तक ये चलती रही ऐसे, 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज व्हाट 160 मीटर, 160। तो क्या हमें ये समझ में नहीं आया कि S1 भी चला कितना 160 मीटर और S2 में भी कितना चला 160 मीटर, समझा। तो टोटल कितना हो गया, दैट इज S1 प्लस S2, तो दिस इज 160 प्लस 160, तो 160 प्लस 160 कितना हो जाएगा 320 मीटर्स। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया है बेटा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है, इफ यस देन आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग का भी यही आंसर आया है। ये बहुत अच्छा सवाल था, अगर आपने खुद कर लिया है, आपका आंसर मैच कर रहा है, इसी तरह से कुछ आपने स्ट्रैटेजी यूज की है तो बहुत बढ़िया आपने किया है ना। मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का आपने खुद से कर लिया है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको मजा आया हो इस क्वेश्चन में। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कई सवाल मैं और लेके आऊंगी जो नेक्स्ट वाली हमारा वीडियो लेक्चर होगा इक्वेशन ऑफ मोशन पे। मैं एक और लेक्चर बनाने वाली हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ताकि आप लोग की इस पे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो सके और टफ से टफ सवाल भी आप आराम से बना सके। आपको स्टिल फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी मन में क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो भी आपको मन में है सवाल, ठीक है।
अब जो भी मैंने आपका यहाँ पे जितने भी नोट्स बनाए, सारे नोट्स आपको वैसे तो नोटबुक में लिखने हैं, नोट डाउन करने चाहिए एज़ अ गुड स्टूडेंट। बट स्टिल अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हो या कोई भी रीज़न है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन से आप इसका वीडियो का जो भी पीडीएफ है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके? और ध्यान से सुनिए, इसके अलावा व्हाट विल आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस शीट डालने वाली हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, डीपीपी, एज अ डीपीपी वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देयर विल बी द प्रैक्टिस शीट, वो सभी बच्चे करेंगे और उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है, उसकी जो आंसर की है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बहुत जल्द। ठीक है, तो मेक श्योर यू विल डू द होमवर्क। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।